तो भाई एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस जी के विद डम्पी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। तो भाई हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो बताइए। और ये हम जो सीरीज कर रहे हैं अपनी डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 के लिए, इसका ये पार्ट फोर्थ होगा। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बताइए। इसके अंदर हम कर रहे हैं OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और हमारे ई तक कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि हमें पता है। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ई तक हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक हमने एक्स्ट्रा वेगेंट लास्ट वर्ड किया, और आज हम करने वाले हैं एफ अल्फाबेट से जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बने हैं आज हम उसको कवर करेंगे। और आज हम एफ वाले कवर नहीं करने वाले हैं, FGHIJK तक जाएंगे हम। ठीक है। और के तक जाने के लिए हमको करनी पड़ेगी कम से कम बहुत अच्छी वाली मेहनत, बढ़िया वाली मेहनत करनी पड़ेगी। तो करते हैं, आज एफ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड अब आपके सामने दिख रहा होगा, क्या बताइए पहला वर्ड क्या है। फेबल की अगर हम बात करते हैं, ये पहला वर्ड है एफ से। ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं। और भाई हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताया करो, और अगर कुछ कमी लग रही है तो भाई वो भी लिखा करो, है ना, जिससे कि हम उसको संशोधित करके आगे और उससे भी अच्छा प्रयास करें। तो रिवीजन सही चल रहा है ना भाई? मैं आपसे पूछता हूँ यार, रिवीजन कैसा चल रहा है आपका, ये बताइए। प्रीलिम्स को लेकर रिवीजन कैसा चल रहा है? बचे हैं सिर्फ कितने दिन? 19 दिन भाई, 19 दिन तो पेपर ही है, 18 दिन बचे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जो सीरीज है ये एग्जाम से 15 दिन पहले कम से कम बता रहा हूँ, जिसमें कि हमको मॉक लगाने हैं। ठीक है। पर डे 2 मॉक रहेंगे अपने। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को समय दूं। और भाई ये अपनी सीरीज कंप्लीट करके इसका आप देखते रहना यूट्यूब पे, अच्छा रेस्पॉन्स देना। क्योंकि फिर भाई हम 15 दिन बाद ही मिलेगी, क्योंकि हमारा भी एग्जाम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इस सीरीज को फटाफट से इसको कंप्लीट किया जाए, OWS को टारगेट कंप्लीट करने के बाद। ठीक है। उसके बाद बस हमारा ये इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, सिनोनियम्स की कराए हुए हैं मैंने, एंटोनिम्स कराए हुए हैं, और OWS हो जाएगा। एडियम्स भाई आपको खुद ही कर लेना है। ठीक है। जितना मेरे से अभी टाइम पॉसिबल हुआ उतना मैं कर पाऊंगा। बाकी अगर लगता है कि हाँ समय निकाल के करना चाहिए, रिवीजन के लिए है, तो हम उसको भी देख लेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा ईडीएम्स की भी कोशिश करेंगे हम। बाकी देखते हैं जैसे भी होता है। ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ तक इसको रोक दिया जाए। हाँ, इसके अब मेरा जब प्रीलिम्स हो जाएगा और लगता है मेरे को कि हाँ मेरा पीटी की डेट, अगर मेरा प्रीलिम्स अराउंड 15 के बाद होता है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि हाँ मेरे को एग्जाम से पहले 15 दिन चाहिए, कहने का मतलब ये है यार। ठीक है। तो क्योंकि मॉक लगाने हैं भाई, ठीक है, आपको ही पता है, और आप लगा भी रहे होगे मॉक, है ना। और मॉक से भाई मुझे भी रिवीजन करना है अपना, तो समझो यार। ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर। फेबल की बात करते हैं ना। फेबल की बात करेंगे तो ये होता है, बताओ फेबल क्या होता है। एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, जिसके अंदर कोई मोरलिटी और एथिक्स की बात करेगा, नैतिक कथा, उसको बोलते हैं हम फेबल। फैब्रिकेट की बात करेंगे, फैब्रिकेट फैब्रिकेट क्या होता है? जालसाजी करना, किसी को धोखा देना। टू इन्वेंट समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव, किसी को तुम क्या कर रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो, मतलब कि किसी को इन्वाइट कर रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो धोखा देने के लिए। जालसाजी, किसी के लिए जाल बिछा रहे हो। फैब्रिकेट मतलब फैबर, किसी के लिए जाल बुन रहे हो। फैब्रिकेट मतलब होता है रेशम, मतलब फैब्रिकेट होता है कि एक तरीके का फाइबर, धागा कहते हैं इसको, उससे रिलेट कर लेना। ठीक है। तो किसी के लिए धागा बुन के आप उसको क्या करो, जाल सा कर रहे हो उसकी, यानी कि उसके लिए उसको धोखा दे रहे हो। ऐसे अगर FIANC फैंस की अगर हम बात करें, फैंस, वन हु बी मैरिड, जो कि मैरिड होता है उसको बोलते हैं हम फेंस। FAFIANC स्पेलिंग देखते रहना, मिस स्पेल भी आपका इसी कवर से हो जाएगा। ठीक है। इसका ही चौथा पार्ट है। ठीक है। चलते हैं। फैसी माइल, फैसी माइल की अगर हम बात करें, प्रतिलिपि। फैसी माइल, फैसी माइल की बात करेंगे तो ये है हमारी एग्जैक्ट कॉपी। इसका ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है ये। क्या है इसका मतलब? एग्जैक्ट कॉपी होता है इसका मतलब। ठीक है। आगे चलते हैं। फरियर, फरियर की बात करें, फरीरियर, फरियर होता है फरीरियर। फरीरियर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फरीरियर का? फरी का मतलब हो जाएगा वन हु शो शूज हॉर्स, घोड़े की नकली नाल ठोकने वाला। घोड़े की नाल नाल ठोकने वाला उसको बोलते हैं फेरियर। फरार है घर से, यानी कि वो क्या काम कर रहा है, वो वन हु शूज हॉर्स, यानी कि घोड़े की नाल को जो ठोकता है। फैल्की की बात करेंगे हम, झूठा विश्वास। फैल्की मतलब झूठा विश्वास, फैल्सी। फैल्की, फैल्की नहीं है, फैल्सी है। फैल्सी का मतलब है फॉल्स और मिस्टेकन बिलीव, झूठा विश्वास।
फैलिएबल की बात करेंगे, फैलिएबल, फैलिएबल की हम बात करेंगे, फैलिएबल की हम बात करेंगे, अविश्वसनीय, फैलिएबल के सुना भी हो आपने, वन हु इज सब्जेक्टेड टू फेलियर और टू बी कमिट मिस्टेक्स, फेलिएबल, या जो कि अविश्वास, जो कि उसे विश्वास ना कर सके। फेमाइन की अगर हम बात करें, फमाइन, फमाइन की बात करेंगे तो वाइड स्प्रेड स्केयरसिटी ऑफ फूड, यानी कि स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी होना। स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है बताओ भाई, कमी होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड, यानी कि अगर फूड की कमी होगी तो वहां क्या पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। तो हम उसको यहाँ से ऐसे रिलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। चलते आगे। फेनेसिटी, फेनेटिक, फेनेटिक की बात करेंगे, धार्मिक होता है फेनेटिक का मतलब, वन हु फील्ड विद सिंगल एंड मील्ड जेल एंड स्पेशली फॉर द एक्सट्रीमली रिलीजियस पॉलिटिकल कोज, ये होता है फेनेटिक। फेमिन का मतलब पढ़ लिया, अकाल। फेंटेस्टी कहते हैं ना, मेरी फेंटेस्टी ये है, यानी कि कल्पना। फैंटेस्टिक का मतलब होता है वाइल्ड इमेजिनेशन, वाइल्ड मतलब कल्पना, वाइल्ड इमेजिनेशन की मेरी मेरी जो कल्पना है, मेरी जो इमेजिनेशन है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं फैंटेसी, फैंटेसी। फेस्टिडियस, भाई इतना भर भर के पूछा एग्जामिनर ने, इसको बताओ मैं तुमको, बहुत इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। क्या है इसका मतलब, जिसे खुश करना मुश्किल हो उसे बोलते हैं भैया फेस्टिडियस। क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिडियस। क्या बोलेंगे हम उसको, बताइए। उसको हम बोलेंगे फेस्टिडियस। जिसको खुश करना मुश्किल है उसको क्या बोलते हैं हम, फेस्टिडियस। जिसको खुश करना मुश्किल है उसको बोलेंगे फेस्टिडियस, मतलब कि बड़ा फास्ट है वो, इतनी जल्दी आसानी से नहीं मानेगा। फैटल होता है, फैटल कहता है ना घातक, घातक जानलेवा बीमारी, यानी कि फैटल डिजीज रिजल्टिंग इन डेथ, जानलेवा। अगर फैटलिस्ट की बात करें, फैटलिस्ट की, यहाँ पे लिस्ट आ गया, फैटलिस्ट। हु बिलीव्स, हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, किस्मत को मानने वाला। अब आप में से भी बहुत सारे बंदे हो जो किस्मत को मानते हो कि मेरी किस्मत ने धोखा दे दिया, अगर मेरी किस्मत अच्छी हो तो मैं सिलेक्ट हो जाता इस एग्जाम में, है ना। ठीक है, इतनी मैथ कर दो ना यार, तो किस्मत की तुम्हें जोड़ देना पड़े, हैं। बोलिए। फेटलिस्ट की बात करेंगे तो वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, आप अपनी किस्मत को आजमाओ, किस्मत को मानने वाला उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। फोना, तुमने सुना होगा फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब प्लांट और फोना मतलब एनिमल, एनिमल ऑफ सर्टेन रीजन, जिस क्षेत्र के अंदर जीव जंतु रहते हैं उसको फोना बोलते हैं, फोना। फेंट की अगर मैं बात करूं, फेंट, फेंट होता है फेंट, प्रिटेंडेड अटैक। फेंट का मतलब कैसे याद करेंगे हम, फेंट का, फेंट से तुम्हें क्या याद रहा, फेंट से मतलब पेंट, फेंट से आप क्या समझ रहे हो, पेंट समझ रहे हो। और कपट, जब तुम्हारे यहाँ पे घर में कुछ अगर तुम्हारा कुछ टूट जाए और कुछ तुमसे रंग लग जाए कहीं दीवार पे, और साफ साफ मम्मी ने अभी रंग करवाया था और पापा ने करवाया, तो क्या होगा, आप क्या करोगे वहां पे, क्या करा दो जल्दी जल्दी से उसी कलर का पेंट लाके करवा देते हो। तो फेंट मतलब किसी चीज को छिपाना, नहीं कपट करना। आपने घर वालों से क्या किया, कपट किया। आगे चलते हैं। फ्रीउड की बात करें, कैसे भी याद कर लो, ये झूठी कहानी बना के दिमाग हमारे बहुत जल्दी याद रखता है। ठीक है, फेंट से मतलब मेरे को पेंट याद है, नहीं हमने वहां पे क्या किया, अटैक करके उसको ढक दिया। फ्यूड की बात करें, फ्यूड, फ्यूड क्या है, ये है ए बेटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिली एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जिसकी पूरा पुश्तानी दुश्मनी, यानी कि दो फैमिली के अंदर एक लंबे समय से होने वाली क्या लड़ाई चल रही हो, क्वेरल चल रहा हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्यूड। तुम्हें सुना होगा रशिया में एक जोरमन फ्लूड नाम का एक लड़का था, एक इंसान था, उसको वहां की सरकार ने जहर दे के मार दिया। नवोल्नी नवोल्नी कुछ नाम था उनका, जोन फ्लूइड ऐसे कुछ नाम था। ठीक है, अभी 2020 की मैं तुमको ये न्यूज सुना रहा हूँ, है ना। तो उसको कैसे कर दिया, पुश्तैनी दुश्मनी, तभी उसको मारा। रशिया गवर्नमेंट को उससे क्या थी दुश्मनी, तभी तो उसको जॉन फ्लूइड को मारा था। ठीक है। और कौन सा जहर, नवल नस्कनी कुछ ऐसे नाम था, जॉर्ज फ्लॉइड था। जॉर्ज फ्लॉइड, फ्लूइड से मुझे वहां पे रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव आपने सुना होगा, फ्यूगिटिव भगोड़ा, जो कि क्या हो जाता है, जैसे कि वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, यानी कि जो लॉ से, जस्टिस से भाग जाए डर के मारी उससे, उसे बोलेंगे क्या, भगोड़ा, फ्यूगिटिव। फार्स, फार्स मैंने तुम्हें बताया, फार्स मैंने तुमको बताया, फोर्स से रिलेट करो उसको। फार्स मतलब क्या, फार्स, फार्स, फार्स मतलब बस ओ लगा दो तो फोर्स बन जाएगा, और फार्स है यहाँ पे क्योंकि ए है। तो फार्स से हम कैसे याद कर सकते हैं उसको, फार्स को देखिए, अ लाइट हार्टेड ह्यूमरस प्ले विद अ सिली एक्शन। हस्ती या नाटक, कहते हैं ना कि कोई हंसने वाला जो नाटक होता है, जैसे कि सविता, हाँ जैसे कहते हैं उसको, सविता आज घर पे नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, और सविता घर पे ही है, आप क्या बोल रहे हो, और उससे मजाक करके उससे प्रैंक कर लिया। जैसे कि मैं तुमको बताऊं कैसे करते हैं हम इसको, क्या कौन सा नाटक आता था यार, वो भाभी जी घर पे, हाँ। तो भाभी जी घर पे है तो क्या बोलोगे, फार्स। फार्स का मतलब क्या, हास्य नाटक।
अब लाइट हार्टेड ह्यूमरस प्ले विद सिली एक्शन, तो हास्य नाटक हो जाएगा फार्स। और फार्स क्या होता है वहां का, फारस का जो सैनिक था उसको हो गया उससे मोहब्बत भाई। फेमिनिस्ट, नारीवादी, नारीवादी, फेमिनिस्ट का याद रखना, फेमिनिस्ट, वन हु बिलीव्स इन इक्वली अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स, यानी कि है नारीवादी, जो कि नारी का क्या करता हो, गुणगान करता हो, नारी को बहुत अच्छा मानता हो, करना भी चाहिए, हर कोई इंसान को नारीवादी फेमिनिस्ट होना चाहिए। फेरिट की अगर हम बात करें, खोजना होता है फेरिट, फर्रिट, टू रमेज अबाउट इन अ प्लेस और कंटेनिंग इन अ सर्च ऑफ समथिंग, किसी की खोज करना, यानी इसको बोलेंगे फेरिट। ये अच्छा वर्ड है, इसको मार्क कर लेंगे हम यहाँ पे। चलिए, बात समझ में आ रही है। अब देखो, मैंने अभी आपको जस्ट अभी फोना कराया था, अब ऑटोमेटिक यहाँ पे एफ से बना हुआ है, तो क्या आ गया, फ्लोरा आ गया। तो फ्लोरा में देखो, मैंने तुम्हें बताया था वहां पे क्या आते हैं, फ्लोरा में प्लांट्स आते हैं भाई। क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी जगह की वनस्पति को हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरा बोल देंगे। फ्लोटसम, व्यर्थ की वस्तु, फ्लोटसम। अब देखो, थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, फ्लोटसम कैसे करते हैं हम, हमारी नाव फ्लोट करती है, यानी कि पानी के अंदर बहती है। अब अचानक से बाढ़ आ जाती है और सारा सामान बह जाता है, तो फ्लोट सम होता है ना, कुछ सामान बह गया, फ्लोट सम मतलब सम मतलब कुछ, और फ्लोट मतलब क्या, तैर रहा है, तो फ्लोट सम क्या हो रहा है, व्यर्थ वस्तु तैर रही है, ठीक है, ऐसे हम उसको रिलेट कर लो, ठीक है। देखो कुछ चीजें तुम्हें यहाँ से याद होगी, मैं मान के चलो आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद होगी और कुछ याद नहीं होगी। जो याद नहीं है, फर्स्ट टाइम जो देख रहा हो उसको समझ में कुछ नहीं आने वाला, फिर भी अगर कुछ समझता है, मेरी भाषा को समझ लेता है, पकड़ लेता है, राइमिंग बन जाती है उसकी मेरे साथ, तो उसके याद हो जाए तो बात कहता नहीं भाई। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम इसको देखेगा तो भाई 2-3 बार देखना गुजारिश आपसे। और जो भाई प्रिपरेशन हमें चल रहे हैं अभी कंटिन्यू, उनके तो समझ ही रहे हो, तो अपना दूर तक दर्द बता ही नहीं सकते हैं, वो तो दबा के रट रहे होगे इनको। फ्लिकर की बात करेंगे तो शाइन विद अ ब्राइट बट ब्रीफ और इनरेगुलर लाइट, टिमटिमाना, कहते हैं ना वो तारे टिमटिमाते हैं, तो फ्लिकर कर रहे हैं, फ्लिकर, तारे कैसे करते हैं, फ्लिकर करते हैं। फ्लिप साइड है, फोन के फ्लिप कवर आता है, दूसरा पहलू, फोन का एक फ्लिप साइड आता है ना, फ्लिप साइड, फ्लिप मतलब क्या, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, दूसरा पहलू, दूसरा पहलू कैसे शुरू करोगे आप, यानी कि आपने अपने फोन पे फ्लिप कवर लगाया और उसको दूसरा पहलू से उसको ढक दिया है, तो आपका फोन बन गया दूसरे तरीके से। पहले कुछ ओल्ड कार था, अब कुछ और लग गया, जैसे आपने उस पर क्या लगाया, फ्लिप कवर लगाया। फ्लोप, फ्लोप मतलब कहते हैं ना पिक्चर फ्लोप हो गई, टू स्विंग और मूव लूजली, झूलते हुए या ढीला चलना, कहते हैं ना फ्लोप हो गई पिक्चर, यानी ढीली चल रही है, ट्रेंडिंग में नहीं है। बात समझे। और आज भाई बैठे हम नमकीन लेके आपके साथ, और ठीक है, और क्लास को करेंगे अच्छे से, क्योंकि पहली पार्ट 3 के अंदर मुझे थोड़ा कहीं जाना पड़ गया अर्जेंटली, तो इस वजह से यार उसकी जो रिकॉर्ड हो पाई अपनी क्लास, वो हो पाई 25 मिनट्स की। और मैंने उसको यूट्यूब पे चलाया भी था, ठीक है, लाइव लाइव की तरह। आपने देखा हो तो बताना, जिस बंदे को देखना है तो देख लेना भैया, कोई बात नहीं है। चलिए, फेवरेटिज्म की अगर हम बात करें तो फेवरेटिज्म द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग फेवर्ड ट्रीटमेंट टू सर्टेन पीपल, कुछ लोगों के साथ दूसरों से बेहतर व्यवहार करना, कहते हैं ना फेवरेट है तो मेरा। चलिए आगे चलते हैं। फिजेबल, फिजेबल होता है संभव, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, फिजेबल मतलब संभव, कहते हैं ना फिजेबल है, ये मैं कर सकता हूँ, समझ रहे हो, जिसने पढ़ रखा होगा। फिजन होता है ना विखंडन, जैसे न्यूक्लियर फिजन पढ़ा होगा आपने साइंस के अंदर, स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, उसको बोलते हैं फिजन। न्यूक्लियर फिजन हो गया। विखंडन, सूर्य आपने वो भी पढ़ा होगा, नाभिक के विखंडन पढ़ा है ना, उसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। एक होता है फ्यूजन, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, एक होता है फ्यूजन, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्यूजन, इसमें पढ़ा होगा फ्यूजन, फ्यूजन पढ़ा है ना, इसको बताना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। फेस को, कंप्लीट फेलियर, अब कभी तुम अगर फेलियर से गुजरे होगे तो आपको क्या होगा, फियस को, फियस को, फियस को, फेस को, फेस को फेस करोगे तभी तो अस्कोगे, और अस्कोगे मतलब कि तुम हो गए परेशान, अस्सिक हो गए तुम। फिगमेंट, फिगमेंट क्या है, फिगमेंट क्या है, समथिंग विच इज इमेजिनरी टू बी रियल बट एक्चुअल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि क्या है, मनगढ़ंत कहानियां, फिगमेंट, फिगमेंट क्या है, मतलब जो कि मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाए, एक मतलब दिखाए तो समथिंग इज इमेजिनरी टू बी रियल, हो तो वो वास्तविक जैसी, जैसे तुम्हें असली में लगती है, जैसे तुम्हें कैसे बताऊं मैं इसको, छलावा से याद करते हैं, बट वो एग्जिस्ट करती ना हो, ठीक है, छलावा, फिगमेंट, फिगमेंट,
फिगमेंट, फिगमेंट मतलब कि तुम्हारे सामने फिगमेंट नाम का लड़का आता है, और फेस को याद हो गया ना भाई, कंप्लीट फेलियर, ठीक है। और फिगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे छलावे की हम बात कर रहे थे। फिगमेंट बंदा आता है और वो क्या करके जाता है, दिखता तो हमें सब कुछ दिखाता है रियल, कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुमको मैं इतना पैसा बना दूंगा, तुमको ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, होता उससे कुछ नहीं, और वो भग जाता है हमको डरा के। फिलीसाइड की अगर हम बात करें, फिलीसाइड का क्या है, फिलीसाइड है किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, अपने बच्चे की जो हत्या कर दे उसको बोलते हैं फिलीसाइड। फ्लेक्सिबल तुम्हें पता, लचीला क्या होता है, विच कैन बी इजिली कैव्ड आउट, ध्यान रखना फ्रेज है यहाँ पे, विच कैन बी इजिली कार्व्ड आउट विदाउट ब्रेकिंग, जिसको बिना तोड़े आप उसको साइज दे सकते हो, उसको बोलते हैं लचीला। फ्लेक्सिबल कहते हैं ना, कितना फ्लेक्सिबल है यार, ठीक है। तो फ्लूक की बात करें, फ्लूक एक है फियास्को, एक है फ्लूक, ध्यान रखना, फियास्को नेगेटिव वर्ड है, फ्लूक भी क्या है, सुनने में तुमको नेगेटिव लगा बट है ये क्या, पॉजिटिव। फ्लूक मतलब होता है स्टोर्क ऑफ गुड लक, अच्छा भाग्य वाला। अब आपकी शिफ्ट हार्ड आ गई या इजी आ गई वो किसी को नहीं पता, वो आपके फ्लूक पर डिपेंड करता है। और अगर फियास्को की बात करूंगा, कोई बच्चा फेलियर हालांकि होना नहीं चाहिए, कोई भी है जो बंदा मैथ कर रहा है वो कंप्लीट फेलियर नहीं होना चाहिए उसके लिए। और भाई कभी हमारी मैथ खराब नहीं जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो काम आती है, इसलिए अपना आप पे भरोसा रख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा करो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फ्लोगिंग की अगर हम बात करें, कोड़े मारना, फ्लोगिंग करना, फ्लोगिंग करना, कोड़े मारना, फ्लोगिंग करना मतलब कोड़े, सर बीटिंग विद अ विप, कोड़े मारना, कहते हैं पहले कोड़े मारे जाते थे, एक टाइम पे क्या होता था, पहले कोड़े मारे जाते थे बंदों के, समझे। फ्लोगिंग, फ्लोगिंग का मतलब हो जाएगा सर बीटिंग विद अ विप। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है जो फूल वाला। और वन हु डील्स इन फ्लावर्स, वन हु डील इन फ्लावर, जो कि डील करे किसमें, फ्लोर में, यानी कि फूलों में बात करें उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। फ्लंडर, फ्लंडर वाला बंदे को देखो कैसे याद कराऊंगा, ठीक है, 2-3 बार देखना इस वीडियो को, अपने आप याद हो जाएगा, जो बड़ी याद नहीं हो रहा है, जो याद है वो ऑटोमेटिक तुमको रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को स्पीड पे देख लेना, 1.5 की स्पीड पे देख लेना, 2 पे तो ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि हम खुद स्पीड चल रहे हैं। तो आप 1.5 पे या 1.25 पे देख लेना, या 1.50 पे देख लेना, मर्जी आपकी है, और नॉर्मल देखोगे तो वो ज्यादा मजा आएगा। फ्लोटर की अगर हम बात करें, फ्लोटर होता है, फ्लोटर नहीं है भैया, फ्लंडर है, फ्लंडर। ट्रू स्ट्रगल हेल्पलेसली, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, कौन है, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, क्या है, लड़खड़ाना। तो क्या बोलोगे आप, फ्लंडर मतलब बंदा कौन, ब्लंडर प्राइड स्पीक आया और फ्लंडर हो गया, उसके साथ क्या हो गया, लड़खड़ाते हुआ आया, और उसकी किसी ने स्ट्रगल में कोई भी मदद नहीं की, चलने में किसी ने उसकी मदद नहीं करी, वो वहां पे ही सो गया, ऐसे हम इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं। फ्ल्यूवल, फ्ल्यूवल की हम बात करेंगे, फ्ल्यूवल, फ्ल्यूवल की क्या है, फ्ल्यूवल, फ्लूवियल, फ्लूवियल, रिलेटेड टू और अकरिंग इन अ रिवर, चले कहाँ पे थे हम, हाँ। फ्लूवियल की हम बात करेंगे तो रिलेटिंग टू और अकरिंग इन अ रिवर, नदियों से संबंधित होता है फ्लूवियल, भाई अच्छा वर्ड है, पहली बार देखा है मैंने भी। फ्लक्स तो मैंने पढ़ा है, फ्लक्स तो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अ चेंज, इज नोन एज प्रवाह, उसको बोलते हैं फ्लक्स। आपने साइंस में पढ़ा होगा फ्लक्स, किसकी यूनिट है जरा बता दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स होता ना, बताइए। फ्लूवियल, फ्लूवियल की बात करें नदी से संबंधित है, रिलेटेड टू एंड और अकरिंग इन अ रिवर, जो भी हो। फ्लंडरिंग, अभी हम फ्लटर पढ़ा था, फ्लटर क्या था, फ्लंडर, फ्लंडर, फ्लंडर पढ़ा था ना, अभी आ गया फाउंडलिंग, फाउंडलिंग, फाउंडलिंग है, फ्लंडरिंग नहीं है। ये देखो, ये था फ्लंडर, ये था हमारा फाउंडलिंग। एन अबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अ नॉन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय somebody, abandoned children बोल लो, चाइल्ड बोल लो, ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय somebody, अज्ञात माता पिता का एक त्यागा हुआ बच्चा जो किसी के द्वारा पाया जाता है, जैसे कि कृष्ण जी ने भी इसके ऊपर अपनी लीलाएं दिखाई थी। और जन्माष्टमी कब की है जरा बता दीजिए, 26 तारीख की। जरा हाँ, एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, आज मॉक में आया था यार, मैं बताता हूँ तुमको, मैं लगाया था मॉक आज तो मैं देखा, पता क्या पूछा था उन्होंने, जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ, जब देखोगे तो जीएस भी थोड़ा एक था, एक दो क्वेश्चन जब याद आता है फ्लो फ्लो में, तो यार सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो उसमें लिखा था कि जो रक्षाबंधन मनाते हैं हम कौन से माह में बनाते हैं और कब मनाते हैं और क्या होता है उस दिन, तो उस दिन होती है भाई सावन पूर्णिमा, ठीक है, सावन पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन बनाते हैं।
चलिए, फाउंडलिंग, फाउंडलिंग मतलब हमने उसको पा लिया। किसको पा लिया? जिसके बच्चे, जिसके माता पिता ने अपने बच्चे को त्याग दिया, पर किसी और ने उसको क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। दोबारा बताता हूँ, अज्ञात माता पिता जो होते हैं, जो कि अपने बच्चों को त्याग देते हैं, अबंडन कर देते हैं, हमने को त्यागना, और वो जो बच्चा उन्होंने त्यागा है उस बच्चे को कोई अडॉप्ट कर ले, उसको बोलते हैं फाउंडलिंग। फोर्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट होता है, ध्यान रखना, फोर्थ स्टेट वो वाली स्टेट नहीं है कि लिक्विड सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। फोर्थ स्टेट प्लाज्मा होते हैं, फिफ्थ होते हैं बोल्डस्टाइन, साइंस का ही, ठीक है। अब फोर्थ स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है, यहाँ पे ESTATE, यानी कि पता है क्या? इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट, प्रभावी अखबार तथा पत्रकार। फोर्थ स्टेट मतलब होता है इनका। फ्रेटिसाइड की बात करेंगे हम, फ्रेटिसाइड का अगर हम बात करें, तो फ्रेटिसाइड की अगर हम बात करें तो बन जाएगा क्या? बताइए क्या बन जाएगा? फ्रेटिसाइड की अगर हम बात करें तो एक भाई की हत्या, ये होता है, ध्यान रखना, इसमें तुम कंफ्यूज मत होना, बाकी तुम हिंट मिल जाता सब में। फ्रेटिसाइड में आपको हिंट नहीं मिलता, कैसे ब्रदर को कोई इसमें जिसको याद है वही इसको कर पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे आंसर हमारा? द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। फ्रॉड मतलब पता ही होगा आपको, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। फ्रॉड का मतलब क्या हो जाएगा? धोखेबाज। एक्ट ऑफ डिसीविंग, डिसीविंग मतलब धोखा देना, डिसीव करना, किसी को धोखा देना, somebody इन ऑर्डर टू मेक मनी। और ध्यान रखना, स्पेशली फ्रॉड जो है ना वो मनी के लिए, कहते हैं ना मेरे साथ बड़ा फ्रॉड हो गया, तो वो फ्रॉड जब बोला जाता है कि आजकल बहुत फ्रॉड, साइबर फ्रॉड चल रहा है, आरबीआई वाला हमारे पास क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं, ठीक है। और तो वहां पे क्या बन जाता है हमारा? ये फ्रॉड बन जाता है, ठीक है। फ्राइट की अगर हम बात, फ्राइट, ट्रेन, जहाज आदि के द्वारा भेजे जाने वाली वस्तु, उसको बोलते हैं फ्राइट। जैसे फ्लाइट से तुम इसका करते हो, फ्लाइट के थ्रू क्या करते हैं हम? जाते हैं, सामान को भी भेजते हैं, फ्लाइट के थ्रू हम भी जाते हैं ना। तो फ्लाइट के यहाँ से ध्यान रखना, वो शिप और या वो ट्रेन जो कि गुड्स को कैरी करे, ठीक है, उसको बोल देंगे हम यहाँ पे फ्राइट। बात बराबर है नहीं है? बताइए। फूमीजेट, फूमीगेट, फूमीजेट नहीं है, फूमीजेट तो मैंने वो बता दिया। फूमीगेट की बात करेंगे। फूमीगेट, फूमीगेट यार बोलते समय ना और पढ़ाते समय थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ना लैग आ जाता है, तो प्लीज मैनेज, है ना। फूमीगेट, फूमीगेट होता है धुएं द्वारा जीवाणु, रोग आदि को समाप्त करना। कहते हैं ना फूमीगेट, फूमीगेट, इसमें निम्बोली डाल। फ्यूमीगेट, फ्यूमीगेट, फ्यूमीगेट पता है? फूम, फूम मतलब क्या होता है? एक बादल बन जाना। और बादल कब बनते हैं? जब गेट पे हमारे कौन आता है? दवाई छिड़कने वाला, धुआं वाला छिड़कना। जब मच्छर होते हैं इस टाइम पे, अभी दिवाली से पहले, ये अगस्त सितंबर में जब मच्छर होना शुरू हो जाते हैं घरों में, तो वो दवाई छिड़कने वाला जब डेंगू चलता है, ठीक है, तो क्या करने आते हैं वो हमारे घर पे? फ्यूम, फ्यूम मतलब क्या होता है? एक बादल, साइड में पड़ा हुआ, फ्यूम्स बन जाना, बादल टाइप बन जाना, संरचना। और गेट पे जब हमारे बादल बनाने आएंगे तो क्या हो जाएगा? टू क्लियर ऑफ डिजीजेज एंड बैक्टीरियाज यूजिंग केमिकल स्ट्रोक। याद हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अपना तरीका थोड़ा सा भाई अलग लग सकता है आपको, बट जब आप याद करोगे सच्ची निष्ठा से, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। फोरगेरी, फोरगेरी, फोरगेरी की अगर हम बात करें, नकली दस्तावेज बनाना, कहते हैं नकली दस्तावेज, फोरगेरी, फ्रॉड कर दी। फोरगिरी का मतलब क्या होगा? फोरगिरी का मतलब, फोरगिरी का मतलब आप क्या समझोगे? फोरगिरी का मतलब क्या होता है? फोरगिरी का मतलब आपसे, आप यहाँ क्या समझोगे फोरगिरी से? क्या मतलब है आपका? फ्रॉड कर दिया, मनी चढ़ना, मेरे पढ़ना मेरे को भाई इलीगल है ये काम। और कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट को इलीगली कॉपी करके आपको दे दें, उसको फोरगिरी बोलेंगे। अगर हम बात करेंगे फ्रेंजी, फ्रेंजी, फ्रेंजी की बात करें, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, अत्यधिक उत्साह की अवस्था में। कह रहे हैं ना फ्रेंजी, मैं अब क्या बहुत फ्रेंजी होगी, मेरा पेपर अब नजदीक है तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। फ्रेंजी मतलब कि उसकी फुग्गी बना दूंगा, फुग्गा बना दूंगा उसको, फुग्गी, है ना फ्रेंजी, है ना। फूनम ब्यूलिस्ट, फ्यूनम ब्यूलिस्ट क्या होता है? फ्यूनम ब्यूलिस्ट रस्सी पर चलने वाला। वन हु कैन वॉक ऑन रोप, जो कि रस्सी पे चलते हैं ना, दिखाते हैं अपना। तुमने देखो गली गलियों में या कई खाली जो एरियाज होते हैं, वहां पे क्या दिखाते हैं? छोटे छोटे बच्चे 8 8 10 10 साल के, वो क्या करते हैं? पैसे कमाने के लिए बेचारे क्या करते हैं? वो फ्यूनम्बुलिस्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्यूनम्बुलिस्ट, रस्सी पे चलते हैं, अपना वो दिखाते हैं, अपनी कला का दिखाते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूनम्बुलिस्ट। ऐसी फंगस की हमने देखा होगा, फंगस क्या होता है? फफूंद लग जाना। आप बताता हूँ उसकी, पहले पहले तुम उसको इंग्लिश में देख लीजिए। सिंपल एंड फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर और लीव्स एंड विच कैन बी ऑफ्टन क्योज, ऑफ्टन कोज डिजीज। यानी कि जब हम कहते हैं ना सुबह सुबह ब्रेड लिया है और 3 4 दिन आपने उसको बिना फ्रिज के गर्मी में रख दिया, तो क्या हो जाता है? वो सड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है? डिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल होना शुरू हो जाता है, और उसके में लग जाता है क्या कहते हैं ना, फुई लग गई इसमें, फुई,
फुई वो जो बोलते हैं ना हमारे घर वाले, फुई देसी भाषा में फुई। फुई लगने को यहाँ पे क्या बोला गया, फफूंद बोला गया, यानी फंगस लग गया उसमें। रिलेट करो बड़ो अपने घर वालों से, तुम बहुत सारी चीज सीख सकते हो। ठीक है। फ्यूजिलाइड, फ्यूजिलेड, फ्यूजिलेड की बात करें, फ्यूजिलेड, द फायरिंग ऑफ मैनी गन्स एट द सेम टाइम टू मेक एन ओकेशन, बारूद की बौछार होना। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर के एरिया में। फुसिलेड, फुसिलेड, लीडले 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 ऐसे करके कहते हैं ना आर्मी वाले जो जवान होते हैं, वो क्या बोलते हैं, और लीडले लीडले फ्यूसिलेड, और फुस फुस हो गया, और फुस है उसका 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 जो बारूद है, फुस है फुसले, और लीडले लीडले, क्या पता इसमें इन्होंने कुछ कर रखा हो, अभी ये फुस दिखा रहा हो, बाद में ये पटक जाए, तो हमको खतरा है उससे, तो ऐसे याद करेंगे। फ्रोथी, फ्रोथी, FROTHY, फ्रूटी मतलब है टू बी फुल ऑफ और कवर्ड विद अ मास्क ऑफ अ स्मॉल बबल्स, झागदार जो हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्रोथी, फ्रोथी, फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, अत्यधिक ठंड के कारण नाक, उंगलियां या पैरों की उंगलियां का जम जाना, फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं उसको, फ्रोस्ट बाइट। मैं एक बार ठंड में चला गया भाई, काफी, अब से 3 साल पहले की बात है, और ठंड में भाई सुबह सुबह ना क्या हो गया, इंजर्ड टू द नोज एंड फिंगर्स ऑफ टोइज कोजिंग बाय एक्सट्रीम कोल्ड पड़ी हुई थी, और मैं बाहर चला गया मॉर्निंग में, तो भाई मेरी हालत खराब हो गई, मेरे पैर हाथ पैर सब सुन हो गए थे। ठीक है। तो फ्रोस्ट बाइट की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्या बन जाएगा हमारा ये, फ्रोस्ट बाइट का आंसर हो गया। भाई तुमको थोड़ा ना बता रहा हूँ, ये एफ वाले थोड़े बोर लगे होंगे, और ए वाले सबसे मजा आया होगा, ए वाले में आपको सबसे ज्यादा मजा आया होगा, मैं ये मान के चलूंगा कि ए वाले में आपको सबसे ज्यादा मजा आया होगा। बट क्या करे भाई, पढ़ना तो सारा है, मजा थोड़ी देखना है हमको, पर हम मजे मजे में पढ़ सकते हैं। अब देखो आपको जी में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जी में क्या है, आपने काफी वर्ड आपने पढ़ रखे होंगे, तो आपको जी में इसलिए लगेगा, और जो आपने वर्ड पढ़ नहीं रखे उसमें लगता है आपको काफी बोरियत, यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो, और हम, ठीक है ना। अब देखो जी में आपने लमसम बता रहा हूँ, आपने सब पढ़ रखा होगा। ठीक है। जरा मैं भी 1 मिनट के लिए ये थोड़ा नमकीन का टेस्ट लिए जाए, इससे मेरा क्या होता है ना, मैं कुछ अपने पास खाता रहता हूँ तो मेरा गला नहीं सूखता है, कंटिन्यू बोल के ना गला सूख जाता है भाई, तो मैं कुछ ना कुछ लेता रहता हूँ, क्योंकि रिवीजन चल रहा है भाई, अपना अपना टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, कि मैं आपको और क्लास को बैठ के यहाँ पे पागल बनाऊँ, अपना आपका पागल बनाऊँ, नहीं भाई, खुद रिवाइज कर रहा हूँ और फुल फोकस के साथ बैठता हूँ मैं। ठीक है। और देखिए आप, हमने तीन, चौथा पार्ट है ये, 3 पार्ट तो बस हमें नाम के ही, उसमें 24 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड है वो। ठीक है। और इसके अंदर हमने सिर्फ, अभी तक हमने सिर्फ 500 पे पहुंचे हैं अभी हम, 3 ही पार्ट मानो, वो तो तुम अलग ही कर दो, उसका तो आज हिसाब बराबर कर दिया जाएगा, हम बराबर उससे जितने हम उस दिन काम करने वाले थे उसका आज इसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा ये क्लास के अंदर। अब चलते हैं जी पे, गैरेज की हम बात करेंगे। गैरेज होता है, तुमने कह ना गैरेज में गाड़ी खड़ी कर देना है, जहाँ कारें खड़ी की जाती है, बिल्डिंग इन विच मोटर कार्स आर पार्कड, वो याद। आगे चलते हैं, गैलन, गैलन का मतलब क्या समझे, गैलन, ए ब्रेव नोबल माइंडेड और चिवरलस मैन, चिवरलस का ध्यान है, चिवरल, चीफ मतलब चीफ, मतलब कि चीफ है, चिवरलस, चिवरलस मैन, वीर। गैलेंट का मतलब क्या होता है, वीर व्यक्ति, जो कि बहुत क्या हो, मतलब वीर हो। गैर देखा, गैरलैंड है वो, गैरलैंड, गैरलैंड, हाँ। गैरुलस का हम, अरे नहीं यार, हमने गलत पढ़ दिया भाई, सॉरी यार, 1 सेकंड के रुकिए। हाँ, गैरेज की हमने बात करी, अब बिल्डिंग इन विच अ मोटर कार आर पार्क, ठीक है। और गैलेंट की बात करी है, ब्रेव एंड अ नोबल माइंडेड, और क्या, सीवलरस, क्लेवरस, क्लेवर से मतलब क्लेवर, यानी वीर है काफी, ठीक है, चतुर है। गैरुलस की हम बात करेंगे, वन हु टॉक्स टू मच, गैरुलस मतलब होता है सबसे ज्यादा बात करता हो। क्लास के अंदर हमारे साथ हमारे दोस्त भी हुआ करते थे, काफी बात करते थे, वो पढ़ते नहीं थे, तो क्या थे वो गैरुलस थे। गैरुल मतलब मतलब घेरा बना के सबसे ज्यादा बातें करते थे, है ना, पढ़ाई वढ़ाई में उनका कोई ध्यान नहीं था। गैस्ट्रोनॉमी देना है, पेट से रिलेटेड है, पक्का बात है। देखिए, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, मैंने कहा ना कहीं पेट से खाने से कुछ रिलेटेड होगा। अच्छा भोजन पकाने तथा खाने की कला को हम गैस्ट्रोनॉमी विज्ञान मतलब गैस्ट्रोनॉमी विज्ञान बोल दो, सॉरी यार। हाँ, ये विज्ञान है भाई, किसका, साइंस, किसका, कौन सा साइंस है, साइंस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, अच्छा खाना बनाना और खाना, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। गैरिसन, गैरिसन होता है जहाँ पे किसी किले में तैनात सैन्य बल, मिलिट्री फोर्स स्टेनिंग इन अ फोर्ट्रेस टू डिफेंड इट। कोई तुमने देखा गैरिसन, गैराज में गैरिसन होता ना, ऐसे तुम याद कर लेते हो, मैं बताऊँ,
कोई तुम्हारा फोर्ट है, कोई सा भी किला है, उसको लेके चलते हैं यहाँ पे हम। और वहाँ पे क्या है, बहुत सारी सेना खड़ी है, क्या करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, गैरिसन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, गैरिसन का मतलब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, बताइए। गैरिसन का मतलब हो जाएगा किसी भी किले के बाहर तैनात सैन्य बल, कोई सा ही बल हो सकता है वो, नाम हम किसी का ऐसा नहीं कहते कि सैन्य बल सारे अच्छे है और सब अच्छे। जर्नल, जर्नल यहाँ पे वो वाला सामान्य जर्नल वाला नहीं बात कर रहा, जनरल नॉलेज पढ़ते हो, सामान्य ज्ञान, ऐसा वाला जर्नल नहीं है। यहाँ पे जर्नल चल रहा है आर्मी से रिलेटेड। कमांडर ऑफ एन इंडिया, कमांडर ऑफ एन आर्मी, सेना अध्यक्ष इसको बोलते हैं हम। कमांडर क्या बोलते हैं, कमांडर ऑफ एन आर्मी, कमांडर ऑफ एन आर्मी। जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स अनुवांशिकता, जो कि हमको हेरिडिटी से मिला है, साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी में जो हमें पूर्वजों से मिला है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे जेनेटिक्स में, ठीक है, याद हुआ। जीनोसाइड, एडोल्फ हिटलर जी को याद करना है, संपूर्ण नस्ल को मार देना, संपूर्ण नस्ल को मार देना उसको बोलते हैं जीनोसाइड। और एलिमिनेशन और किलिंग ऑफ अ होल रेस, यहाँ पे एडोल्फ हिटलर जी ने क्या किया था भाई साहब ने, सभी इंसान को, सबकी नस्ल खत्म करने को, मारने के लिए उसने बोल दिया था, तो सबसे नरसंहार हुआ था सबसे ज्यादा, ठीक है, जीनोसाइड बोला जाता है इसको। चलिए, जर्मनोफाइल, जर्मनोफाइल का मतलब, फाइल मतलब लव, जर्मन लोग तथा भाषा तथा जर्मन जीवन के तौर तरीका प्रशंसक, प्रशंसक वो प्रशंसक, ठीक है हाँ। जर्मन फाइल, मैंने जर्मनो फाइल से कैसे मतलब, जर्मन वाले लोग, और फाइल मतलब लव होता है रूट वर्ड से अगर हम देखा जाए तो। एन एडमिरल ऑफ अ जर्मन पीपल एंड लैंग्वेज एंड मैनर और वे ऑफ लाइफ। जर्मेनोफो जर्मेनोफोब, जर्मेनोफोब का मतलब वह जो जर्मन लोगों तथा जर्मनी से नफरत, फोब मतलब यहाँ से फोबिया, यानी कि उससे क्या करेगा वहां पे भाई, अब होना, अभी तो प्रेम रख रहे थे, अब यहाँ पे भैया नफरत भी तो होगी। वन हु डिसलाइक्स द जर्मन्स एंड जर्मनी, जर्मनोफोब। और फाइल से मतलब लव होता है, फोब मतलब फोबिया यानी कि डर यानी कि नफरत। जर्मी साइड, जर्मी साइड देखो, साइड मतलब किसी की हत्या करना, साइड मतलब होता है किसी की हत्या करना, ठीक है। और भाई मैं तुम्हें बता दे दूं, जब भी क्लास देखो ना, अपना एक ना पेन लेके बैठा करो साथ में, ठीक है, और उसको जो भी तुम्हें लगे ना इंपोर्टेंट, उसको अपने नोट डाल, एक कॉपी बना लो, 10 5 रुपए की ले आओ, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। लिखने से बहुत सारी चीजें याद होती है। मैंने जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको सबको लिख रखा है मैंने अपनी कॉपी नोटबुक के अंदर, तब जाके मेरे समझ में आ रही है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं आ रही होती भाई। और कुछ चीज मैं बता रहा हूँ इसमें से मेरे भी याद नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ना। तो जर्मी साइड की बात करें तो मेडिसिन दैट किल्स अ जर्म्स, जो कि साइड का मैंने अब मतलब अभी क्या बताया, मारना, साइड का मतलब क्या हो जाता है, मरना। तो वो मेडिसिन जो कि सबको मार दे, मेडिसिन, उस मेडिसिन को क्या बोले, मेडिसिन को अगर कोई मार दे तो क्या होगा, जर्मी साइड। ये है गेरिएट्रिक्स, गेरिएट्रिक्स की बात करेंगे, ये है वृद्धावस्था और उनके रोगों से संबंधित चिकित्साओं की शाखा। गेरिएट्रिक्स हो जाएगा द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड एजेस, ठीक है। गेस्चर मतलब होता है इशारा, इशारे से ही है ना, भाव, मोशन ऑफ हेड्स, हैंड्स, उसको बोलते हैं गेस्चर, एज द मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, भाव से व्यक्त करना, और बस यही था, ठीक है। गिंगिविटिक्स, गिंगिविटिक्स की बात करेंगे तो गिंगिविटिक्स क्या है, गिंगिविटिक्स ग्लिस्टर से तुमने वो पढ़ा है, तुमने ग्लिस्टर से टूथपेस्ट आता है, तो गिंगिविटिक्स वहां से याद कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, मसूड़े की सूजन, ठीक है। गेसर, गेसर की बात करेंगे, a hot spring in which water intermittently boils and pushing a tall column of water and steam into the air। जल उष्मा, जल स्रोत, जो कि जितना उस स्रोत, जल स्रोत था कोई हमारे पास, कोई जल का प्याला था, उसके अंदर जितना भी उसके अंदर जिससे उससे हीट निकल सकते उसको बोले गेसर, गेसर। ग्लेशियर की अगर हम बात करेंगे, ग्लेशियर पहले ना हिमनद, हिमनद, a mass of ice moving, a mass of ice moving very slowly down a mountain valley, a mass of ice moving very slowly down a mountain valley, उसको हम बोले ग्लेशियर। और ग्लेशियर, ये जेड वाली आवाज है, someone who whose job is fitted glass into windows and door, खिड़कियों में शीशा जड़ने वाला, खिड़कियों में जो शीशा जड़ा जाता है ना उसको बोलते हैं ग्लेजर्स, उसको बोलते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर नहीं बोलते, ग्लेशियर अलग है, ग्लेजर, ग्लेजर मतलब ब्लेजर से जेड आता है ना ब्लेजर्स में भी, तो क्या होगा, ग्लेजर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि खिड़कियों में शीशा जड़ने वाला। चलिए आगे चलते हैं, ये पेपर में आ चुका है, मैं बताऊँ तुमको, ग्रिफ्टी, ग्रिफ्टी ध्यान रखना भाई, पेपर में आ चुका है, कभी कहो फिर मुझे बंद नहीं बताया। अभी इस साल के 2024 के CHSL के अंदर ही पूछा गया है ग्रिफ्टी,
ग्रीफिटी, ग्रीफिटी, मैं इसको गिफ्टी बोलता हूँ। मुझे याद रहने से मतलब है, जब भी मेरे सामने बढ़ आता है मैं फटाफट से जो कैच कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूँ यार, क्योंकि 35 मिनट हो गई है और मैंने ना पानी नहीं पिया, और पानी जरूरी है भाई। बोलो जब भी तो मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आएगी, है ना। बस मुझे ये बता दीजिए आवाज़ तो ठीक आ रही होगी ना यार, कभी वॉइस कम आ रही हो मेरी और मैं बोले जाऊँ, तो क्लास थोड़ी आज लंबी होगी अपनी, है ना। कोई नहीं, खैर चलिए चलते हैं। अगर हम ग्रीफिटी की बात करें, 1 मिनट रुकिए पानी पी लेता हूँ पहले। चलिए, ग्रेफिटी की अगर हम बात करें, ग्रेफिटी, ग्रेफिटी क्या करेंगे, ग्रेफिटी से हम बताइए, ग्रेफिटी से हम क्या समझते हैं। सार्वजनिक दीवारों पर रफ डिजाइनिंग या लेखन करना। तुमने देखा होगा, नई दिल्ली कभी आओ तब देखना, तुमको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। वो क्या करते हैं, ग्रेफिटी करते हैं दीवारों पे, क्या करते हैं, डिजाइन डिजाइन बनाते हैं। जैसे अभी G20 हुआ था सितंबर 2023 के अंदर, 9 से 10 तारीख को। G20 के टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया ने जब भारत मंडप के आसपास के जो एरियाज थे, वहां पे बहुत सारे एरियाज में और अंडर कैनाल्स थी हमारे यहाँ की, उसको क्या कर दिया था, सजा दिया था। किससे, ग्रेफिटी से। ग्रेफिटी से मतलब वहां पे क्या कर दिया, वहां पे डिजाइन बना दिए, चित्र बना दिए बहुत सारे। चलिए, ग्रेनिवोर, 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 ग्रेनिवोर कौन होगा, वोर मतलब क्या, खाने वाला इंसान। एक पशु जो, ग्रेन, ग्रेन मतलब क्या, ग्रेन मतलब क्या, अनाज। ऐसा जो जानवर जो कि क्या करे, जो पशु जो अनाज, ऐसा पशु जो कि क्या करता हो, अनाज खाता हो, उसको ग्रेनिवोर बोलेंगे। जैसे आपने पढ़ा हुआ ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, मैंने बताए थे ना, तो उससे रिलेट कर लो। वोरस का मतलब यहाँ पे वो, और ग्रेनी मतलब, ग्रेनी भूतड़ी नहीं है यहाँ पे, एक ग्रेनी ये वाला भी होता है भाई, मैं तुमको बता देता हूँ, GRANNY, ग्रेनी ये वाला मतलब भी होता है ग्रेनी का। इस ग्रेनी का सिनोनिम्स बता दोगे आप मेरे को, जिसको नहीं पता, और ये पेपर में आ चुका ग्रेनी भी, जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, वो मेरी 300 सिनोनियम्स और 300 एंटोनिम्स वाली सीरीज को जाके जरूर देखे, उससे तुम्हारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। वैसे ही है, कुछ और है भाई। ग्रेनी का मतलब पता हो कौन होता है, हमारी नानी जी। चलो आगे बताते हैं, चलिए। तो ग्रेनिवोरस से, ग्रेन मतलब, ग्रेन मतलब क्या, कहते हैं ना मल्टीग्रेन ब्रेड भी आती है, तो क्या होता है वो, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं बताइए, बताओ। यानी कि एन एनिमल दैट ईट्स ग्रेन। गैलरी तुमने पढ़ा ही होगा, गैलरी का मतलब क्या होता है, गैलरी, गैलरी कहते हैं ना, गैलरी में ए रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, प्रदर्शनी लगाने का स्थान, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैलरी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हमारे फोन वाली गैलरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। गैम्बल, गैम्बल से क्या हुआ, गैम्बल, अरे अच्छा, गैम्बलिंग करना, कहते हैं ना गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब क्या होता है, जुआ खेलना, सट्टा खेलना। टू प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी, जिससे हमको पैसा मिले उसको बोलते हैं गैम्बल, गैम्बलिंग भी आता है ये हमारा क्लोज टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा एसएससी पूछता है, तो देखते रहना। जियोलॉजी, जियोलॉजी से हम क्या समझे, जियो मतलब क्या, जियोग्राफी एंड द साइंस ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स नहीं है यहाँ पे, साइंस ऑफ अर्थ, हिस्ट्री एंड रॉक, यानी कि वो विज्ञान जो कि हमको पृथ्वी की इतिहास के बारे में बात करेगा, और चट्टानों का विज्ञान होगा, उसके बारे में यहाँ पे जियोलॉजी में पढ़ा जाता है। गिडी, गिडी का मतलब होता है चक्कर, गिडी, गेड़ी मारना, गेड़ी कहता है ना, गेड़ी मारना, किसके पीछे, लड़की के पीछे गेड़ी मारते हो भाई तुम, गिडी, गेड़ी मारना, उसको बोलते हैं क्या, गिडी। गिडी मतलब हैविंग अ सेंसेशन ऑफ अ whirling and tendency to fall और स्टेगर, यानी चक्कर लगाना। बस कैसे भी याद कर लो भाई, याद होना चाहिए। ग्लोसरी, ग्लोसरी की हम बात करेंगे, शब्दावली, ग्लोसरी क्या बोलते हैं, शब्दावली बोलते हैं ग्लोसरी को, है ना, शब्दावली। ऐसी हम ग्लोवर की बात करें, ग्लोवर, ग्लोवर होता है, क्या होता है ग्लोवर, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटिंग वे, किसी को ग्लोवर करना मतलब घूरना और गुस्से की निगाह से देखना, गुस्सेल निगाहें, है ना। तुमने गाना सुना है, निगाहें, निगाहें, ये सुना है तुमने, निगाहें,
निगाहें क्या होती है? नागिन होती है, डस जाएगी तुमको। और निगाहें तो देखते हैं जहरीली नजर से, अपनी गुस्सेल नजर से देखेगी कि तुमने मेरी मनी को क्यों चुराया, है ना। तो गुस्से भरी नजर से देखते हैं ग्लोवर करके तुमको। ग्लो मतलब पूरे ग्लो के साथ देखती है। और कैसी आंख होती है नागिन की भी? चमकदार। इससे हम ग्लो से भी इसको यहाँ पे रिलेट कर पाई है। ग्लूटन, ग्लूटन भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ग्लूटन मतलब जो जो कि खाते ही रहता है मेरी तरह। ग्लूटोन, ग्लूटोन मतलब वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, उसकी हम बात करेंगे। ग्लूटोन की हम बात करें तो वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, उसकी हम बात करें। गोबल, गोबल का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी आवाज करके या लालची तरीके से खाना, उसको बोलते हैं गोबल। कि पहले कभी इतना अच्छा नहीं मिला। और गोबल, गोबल मतलब कि हड़पने के लिए ओबल ओबल करके खाना चाह रहा है, बोलो 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 करके। ईट फास्ट, जो तेज खाना खाए। नोइजली एंड ग्रीडी, ग्रीडली की मतलब कि लालची तरीके से खाना, लालची तरीके से खाना। ठीक है कि भाई फटाफट से खा जाओ, कभी ये सब मेरे से पहले खा जाए, उसको बोलते हैं गोबल। ठीक है, जल्दी ठुस लूं मैं, कहते हैं ना। चलिए, गोरी की बात करें। गोरी, इन्वॉल्विंग और शोइंग वोइलेंस और ब्लडशीड, रक्तमय, रक्तमय की बात करेंगे। इन्वॉल्विंग और शोइंग वोइलेंस और ब्लडशीड, गोरी। ध्यान रखना भाई, नाम से गोरी है पर वोइलेंस बहुत भरा हुआ है उसके अंदर। दूर रहा करो भाई, बच के, कभी थप्पड़ वप्पड़ जड़ दे हैं। ग्राफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो ग्राफ्ट का मतलब हम यहाँ समझते हैं। ग्राफ्ट, अ पीस, क्या पढ़े बताइए? अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, जीवित उत्कर का एक टुकड़ा जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा प्रतिरोपित किया जाता है, ग्रेफ्ट। अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, जिसको ट्रांसप्लांट किया गया हो बाय सर्जिकल। और किसका? एक पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, कोई भी टिश्यू हो सकती है, वो लिविंग होनी चाहिए बस, जिसके अंदर सांस हो। ग्रेनरी, ग्रेनरी की बात करेंगे। ग्रेनरी अभी देखो तुम्हारे दिखाया था मैंने, ग्रेनरी का कहा पे था, जो कि क्या कर रहा था? ग्रेनिवोर, एन एनिमल दैट ईट्स ग्रेन, जो कि एक पशु जो कि अनाज खाता है। और ग्रेनरी का मतलब क्या होगा? ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी कि जहाँ पे अनाज का भंडारण, अनाज को रखा जाता हो, वहां पे उसको हम बात करेंगे उसकी, हम वहाँ पे ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, जहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाए, धान्यगार। ये ध्यान रखना। ग्रीगारियस, ग्रीगारियस की बात करें, झुंड में रहने वाले पशु या जीव, एनिमल्स दैट लीव इन फ्लोक्स, जो कि फ्लोक्स मतलब कि झुंड में रहते हैं। फ्लोक्स का मतलब क्या होता है? झुंड। ठीक है, और झुंड में रहने वाला पशु या जीव को क्या कहते हैं हम उसको? ग्रेगारियस, ग्रेगारियस। बात बराबर है, बताइए। उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रेगारियस। बात क्लियर है? ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के साथ क्या समझे? अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्लांट, पौधा घर। ग्रीन हाउस की अगर हम बात करें तो ए रूम और बिल्डिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ अ प्लांट, हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस, अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्लांट, ग्रीन है तो मतलब प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। ग्रेटिस की अगर हम बात करें, ग्रेटिस की अगर हम बात करें तो क्या होता है ग्रेटिस? ग्रेटिस की हम बात करेंगे तो क्या होगा? बिना भुगतान के या निःशुल्क। ग्रेटिस का मतलब होता है बिना भुगतान। ग्रेटिस का मतलब क्या हो जाएगा? विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, कहते हैं ना, बिना भुगतान के निःशुल्क के ले जाओ आप, आपके लिए फ्री है, तो क्या बोल देंगे यहाँ? ग्रेटिस। ग्रेटिस मतलब वो गिफ्ट में मिल गई। ग्रोस, ग्रोस का मतलब क्या होता है बताइए? ग्रोस का मतलब हो जाएगा वेरी रूड और कोर्स और वल्गर, असभ्य, मतलब कि बड़े गंदे तरीके से पेश आना, ग्रोस। ग्रोस का मतलब क्या होता है? ग्रोस मतलब पूरे गुस्से के साथ। और ग्रेटिस का मतलब मैंने क्या बताया? विदाउट एनी पेमेंट के, फ्री ऑफ कॉस्ट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्रेटिस। इंपोर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लेना भाई, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और ओडब्ल्यूएस में पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। और ग्रोस का मतलब क्या है? ग्रोस मतलब वो क्रॉस करके आया बिल्ली का रास्ता, बड़े गुस्से में था, वल्गर तरीके से उसने हमारे से बिहेव करा और उसे हमारे पे भड़क पड़ा। बिल्ली ने उसका रास्ता काटते क्रॉस कर दिया और हमसे आगे भड़कने लगा। गेस्टली, गेस्टली होता है इन अ थ्रेटिंग मैनर, डरावना। इन अ थ्रेटिंग मैनर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेस्टी की मतलब वो है गेस्टली मतलब घोषणा, याद करना इसको। गेस्टली की बात करेंगे इन अ थ्रेटिंग मैनर, डरावना हो जाएगा। गुलिएबल, गुलिएबल होता है जो आसानी से धोखा खा जाए। ठीक है, भोला भाला जो इंसान होता है। ठीक है, गुलिएबल का मतलब क्या होता है? जो कि आसानी से धोखा खा जाए। इजिली डूप्ड और फूल्ड, भोला भाला इंसान। ठीक है,
क्या हो जाएगा, इजिली डूप्ड और फूल्ड, भोला भाला इंसान, उसकी बात करेंगे हमें ना। बताइए, गुलिएबल का मतलब क्या है, इजिली डूप्ड और फूल्ड, भोला भाला। गस्ट की अगर हम बात करें, हवा का झोंका, कहते हैं ना गस्ट मार ले, मैंने अभी तुम्हें गस्ट वाला सुनाया था ना, तो याद होगा उससे। तो गस्ट की बात करें, GUST, गस्ट, गस्ट का मतलब क्या है, अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट और विंड, हवा का झोंका, हवा का झोंका बहने दो, है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे किसकी, गस्ट की हम बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट और ऑफ विंड, हवा का झोंका, गस्ट। गस्ट मतलब क्या होगा, जब हवा का झोंका तो डस्ट लेके आते हैं ना, डस्ट लेके आती है ना हवा का झोंका जब आता है बड़ा सा। स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड मतलब जब हवा का झोंका आएगा तो क्या हो जाएगा, डस्ट आएगी, यानी डस्ट का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, गस्ट, और गस्ट से क्या हो जाएगा, हवा का झोंका, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, याद हो गया। ग्रे नो, ग्रे नो, ग्रे नहीं है, जी नो, जिनो, ग्रे नो, ग्रे ना, टू बाइट एंड, टू बाइट लाइक अ रेट, टू बाइट लाइक अ रेट, कहते हैं ना कि चूहे की तरह खा रहा है, ग्रैक करके, ग्रैक, ग्रैक। बात क्लियर हुई यहाँ से, बताइए। 533 पे अभी हम हैं, ठीक है। और देखिए आज हमने करे 400 से 45 से शुरू किया, और हम पहुंचे अभी 100 कर लिए हमने इस क्लास के अंदर भी, है ना, एच वाले कंप्लीट कर लिए जाए, बताइए। एच वाले कंप्लीट कर लेते हैं फिर, है ना। चलिए, चलते एच भी कर लेते हैं। एच पे आ गए हम। हरास, हरास कहते हैं ना, HARAS, हरास, किसी को क्या ना हरासमेंट, क्या ना हरेसमेंट, यानी कि अनोय समवन एंड कंटिन्यूअसली, किसी को अनोय समवन कंटिन्यूअसली, यानी किसी को तुम कंटिन्यू क्या कर रहे हो, हरासमेंट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही हम हेरंग्यू की बात करेंगे, लेंथली एंड एग्रेसिवली स्पीच एड्रेसिंग टू अ लार्ज असेंबली, उत्तेजित भाषण, हेरंग्यू, ठीक है। ऐसे ही हम हैंगर की बात करें, हैंगर होता है विमानशाला, हैंगर, हैंगर वो वाला हैंगर नहीं जो घर में टांगते हैं, जिसपे हम कपड़े टांगते हैं, वो वाला हैंगर की बात नहीं कर रहा है ये हैंगर वो है, अ बिल्डिंग इन विच, वो बिल्डिंग या वो अपार्टमेंट जहाँ पे एयरक्राफ्ट आर पार्कड, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, उसको बोलते हैं हैंगर। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी, द सर्जिकल स्ट्राइक यूरी, एंड और भी आपने जो देखा होगा, वो कौन सी फाइटर जो पिक्चर आई है अभी, ठीक है, रिसेंटली अभी 23 के अंदर जो आई थी, 23-24 में आई थी शायद, है ना, 24 में आई है शायद, हाँ, तो 24 में जो आई थी ना, उसको, उसके ऊपर बनी है, उसमें देना हैंगर दिख जाएगा तुमको। हेव की बात करें, हीव, HEAV, हीव मतलब जोर लगाकर उठाना, जोर लगा किसी को हीव, हीव, टू लिफ्ट एंड होल्ड समवन हैवी विद अ ग्रेट एफर्ट, हीव मतलब किसी को जोर लगा के उठाना। हेर से मतलब हेर से की तो क्या आता है, विधर्म, हेर से क्या, ओपिनियन कॉन्ट्रैक्टरी टू एक्सेप्ट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब होता है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डलहौजी के टाइम पे आया था ना। चलिए, विधर्म। हरबोर की बात करेंगे, हरबोर बंदरगाह, ध्यान रखना भाई, ये जो बता रहा हूँ मैं तुमको, ये पक्का पेपर में आए हुए हैं, यकीन नहीं आएगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना और जब कंपाइलेशन आएगा, उठा के देख लेना, मेरी वीडियो से मिला लेना, अगर तुमको यकीन नहीं आया, इसमें से इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसमें से कुछ छोड़ूंगा ही नहीं भाई मैं, इसमें कुछ भी, जिसने ये कंप्लीट कर लिया, ये वाली सीरीज देख ली, अपनी डार्क हॉर्स सीरीज को इतना फेमस कर दो यूट्यूब पे, जो आने वाले बंदे भी है और अभी करंट में पेपर है, वो सब बंदे देंगे इसको और फटाफट से अपना रिवीजन कर सके, और शायद CGL और कोई CHSL हो भाई, और अभी CPO भी है, ठीक है। अभी सबके टायर 2 रह रहे हैं, टायर फर्स्ट का रिजल्ट आना बाकी है, और अभी टायर फर्स्ट भी रह रहा है, और अभी MTS भी है, तो अभी है एग्जाम इस साल के अंदर, अभी 24 में अभी है, 3-4 महीने, 4 महीने हैं अभी। चलिए, होमिसाइड मतलब क्या होगा, हर्बोर का मतलब क्या है, बंदरगाह, पीस ऑफ शेल्टर फॉर अ शिप, बंदरगाह। ये बीच में पता है तुमको मैं क्यों बोलता हूँ, जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और मैं पूरा फोकस के साथ पढ़ सकूँ, ठीक है। दिमाग ना डगमगाता है, तो उसको डगमगाने मत दिया करो, तो मैं इसलिए बार बार आपको और अपने आप को भी मोटिवेट रखने के लिए बोलते रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ चीजें, ठीक है। चलिए, होमिसाइड की अगर हम बात करेंगे तो मानव हत्या, होमिसाइड का मतलब क्या, मानव हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बींग, होमिसाइड कहते हैं ना, होमिसाइड, होमिसाइड मतलब मानव हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग, ठीक है, उसको होमिसाइड, होमिसाइड बोलेंगे। हॉकर, वह जो एक स्थान दूसरे स्थान पर घूम घुमाकर चीजें बेचता है, होकर कहते हैं ना, होकर, होकर मतलब कौन होता है,
होकर। हो हॉर्न बजाने वाला क्या होता है? हो करने वाला कौन होता है? होकर। हो करने वाला कौन होता है? होकर। और होकर कौन होता है? जो गली गली में वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग अ मिसलेनियस आर्टिकल्स, एक जगह दूसरी जगह घूम फिर के बेचारा अपना आर्टिकल्स को बेचता है और काफी गरीब होता है, उसको बोलते हैं हॉर्न बजा बजा के जो अपना सामान बेचते हैं उसको बोलते हैं होकर। हेडोनिश की अगर हम बात करें, आनंद को जीवन का लक्ष्य बनाने मानने वाला, कि भाई मेरे लिए तो अब प्लेजर ही बचा है, जो बचा है आनंद को अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाला। हेडोनिश वन हु बिलीव्स दैट अब दैट प्लेजर इज द एम ऑफ द लाइफ, यानी कि अब मेरे आनंद जो है ना जिंदगी का, वो ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, बाकी और मेरे जीवन का कुछ भी लक्ष्य नहीं है। बड़ा बेकार आनंद है भैया, आनंद भी तो लो, जब पहले मैथ तो कर लो, आनंद अभी तो आएगा तुमको। हॉर्टिकल्चरिस्ट की बात करें, बागवानी विशेषज्ञ जो कि स्पेशलिस्ट हो किसका? वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जिसको पता हो गार्डनिंग के बारे में, जो कि गार्डन मतलब कि जो बगीचे के बारे में जानकारी रखता हो, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर या कल्चरिस्ट, यानी कि वो स्टडी करेगा। हाइपरबोल की बात करी जाएगी तो होएगा क्या? प्रभाव के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिया गया बयान। एग्जीग्रेटेड स्टेटमेंट मेड फॉर द शेक ऑफ इफेक्ट, यानी कि इस पे इफेक्ट पड़ जाए, बस घुमा फिरा कर बढ़ा चढ़ा कर उसके बात को, अपने बात को क्या करे? हाइपर मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाना, हाइपर मतलब हाइपर होना, मतलब कि और जितना नॉर्मल था उससे और ऊपर उठ जाना, इसको बोलते हैं हाइपर बोल। और हाइपर होकर क्या बंदा बोलता है? बढ़ा चढ़ा के तो बोलता है, जब आपको गुस्सा आएगा तो हाइपर बोल हो जाओगे। और हाइपर होके क्या बोलते हो आप? घुमा फिरा के बात करोगे उतार चढ़ा के, कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये मैं हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे से बोलते हो ना। अब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल देखो, तुम्हें हॉरिजॉन बताता हूँ, हॉरिजॉन होता है ये वाली लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, और वर्टिकल जब आएगा तो वर्टिकल होता है ये वाला, याद हो गया होगा। ठीक है, ये वर्टिकल है, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वी वाले ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी क्लास वो जाके प्लेलिस्ट बना दी है, जाके चेक करिए, और भाई कमेंट करके बता दिए करे, और एल ये बना देते हैं हम। ये बन गया वर्टिकल, कितना प्यारा लिखा है ना, राइटिंग साफ है भाई अपनी यहाँ पे भी। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, या वैसे भी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो हॉरिजॉन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन को मैंने बताया क्या, लाइन जो होती है ये वाली जो हमने लाइन खींची, एक और ये हॉरिजॉन लाइन है। तो द लाइन वेयर द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट, क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं। होस्टेज की हम बात करेंगे, हाँ, बंधक, a person held by one party in a conflict as a pledge and spending the fulfillment of an arrangement, यानी कि बंधक, बंधक में किसी चीज के बंधन में। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? ऐसी चीज को देखना जो वास्तव में मौजूद नहीं है, बट फिर भी आप उसके बारे में अपना मन में चिंतन कर रहे हो, उसको बोलते हैं भैया हेल्यूसिनेशन। बात बराबर है नहीं है? बोलिए। और जरा मैं तुमको एक बार वो मेरे सामने आया तो उसको भी बता ही देता हूँ, लगे हाथ। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, यानी कहता है ना प्रतिज्ञा, शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना। क्या होता है? प्रतिज्ञा। चलो कोशिश करते हैं लिखने की, सही लिख पा रहा हूँ मैं। एक ये प्लेन पेज हो ना तो मजा आ जाए। प्रतिज्ञा, ठीक है, हो गया बात। चलिए आगे चलते हैं। हेवन, हेवन की बात करेंगे तो क्या होता है? शांत तथा सुरक्षित स्थान, अ प्लेस ऑफ काम एंड सेफ्टी, उसको बोलते हैं हेवन। हेवन मतलब क्या होता है? शांति जगह, हेवन। हेल्यूसिनोगेन, हेल्यूसिनोगेन मतलब कि ड्रग्स दैट कोज वन टू हेल्यूसिनेट, मृत्यु भ्रंग करने वाली दवा। हेल्यूसिनोजेंट मतलब कि हेल्यूसिनेशन से ये वर्ड निकला है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हैचमैन, हैचमैन की अगर हम बात करें, फेथफुल, वफादार समर्थन। हैचमैन, हैचमैन मतलब उसके हैच हैच करके उसका सिर मदद कर दे, यानी कि वफादार बंदा है वो। हैचमैन यानी कि फेथफुल, यानी तेरे को सपोर्ट कर रहा है फेथफुल तरीके से। हैचमैन, खींच खींच के क्या कर दिया उसको? सफल कर ही दिया, डांट डांट के। देखो मैं इसे कहता, इसलिए कहता हूँ भाई, चीजों को ना ध्यान से पढ़ा करो। अभी मैंने इसी क्लास के अंदर आपको तीन चीजें बताई वोरस से, जो भी मैंने बताया। ग्रेनी वोर, ग्रेनी वोर होता है जो जहाँ पे क्या करता है, जो पशु गेहूं को खाता है, यानी कि क्या खाता है? गेहूं को खाता है, ग्रेन्स को खाए। और अभी मैंने जी वाले में कराया, ठीक है। और अब एच एच में चल रहा हूँ मैं, देखो एच में हर्बीवोरस आ गया। वोरस आ गया मतलब कि क्या खाएगा यहाँ पे? ये वेजिटेरियन खाएगा। एनिमल्स दैट, एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब कि वनस्पति खाने वाला जीव। हरक्यूलियन, हरक्यूलियन क्या होता है? हैविंग एनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, विशाल, और क्या? विशाल शक्ति या आकार वाला। हर्सुलियन, हर्सुलियन मतलब कि डिफिकल्ट टास्क है क्या? एक इसका इडियम वो भी तो है ना यार, इडियम फ्रेजेस शायद मेरे हिसाब से। हरक्यूलियन टास्क या हरकुलियन का मतलब क्या है यार? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं।
हम्म। एक यार ये मुझे लग रहा है कि ये फ्रेज भी है, इडियम फ्रेज हरकुलन टास्क होता है या वन वर्ड ही है हरकुलन टास्क से रिलेटेड अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये हरकुलन का मतलब होता है हमारा वेरी इनोर्मस। क्या होता है इनोर्मस का मतलब? विशाल, लार्ज। स्ट्रेंथ और साइज, विशाल होता है इनोर्मस का। ठीक है, बताइए। हरकुलन टास्क का मतलब क्या होता है? अ जॉब और टास्क दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, तो यहाँ से इसको हम रिलेट कर गए। सही है, बिल्कुल मेरे को याद आ गया ना, हरकुलन टास्क भी मैंने पढ़ाई गई। हाइड्रोजीनियस एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है इसके अंदर सेम टाइप के पार्टिकल्स को डिसोल्व करके बनाया जाए। हाइड्रोजीनियस देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स और डिफरेंट नेचर। यहाँ पे डिफरेंट चीजों को मिलाया जाता है, यानी कि यहाँ पे भी हम बात करेंगे अलग चीजों की। आगे चलते हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम पढ़ा है आपने? हर्बेरियम पौधों के संग्रह के लिए एक स्थान, अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ अ ड्राई प्लांट, उसको बोलते हैं हम हर्बेरियम। हायरार्की मैंने पढ़ा है, हायरार्की चलती रहती है पद या अधिकार के अनुसार रैंकिंग, रैंकिंग एज अ पर स्टेटस और अथॉरिटी, उसको बोलते हैं हायरार्की। हाईजैक की बात करें, हाईजैक कहता है ना अपहरण करना, हाईजैक करना। जब तुमने पिक्चर भी देखी होगी कोई, ठीक है, उसके अंदर क्या कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं जो हमारा ये एयरप्लेन होता है। देखो सीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे सीज ध्यान ना, ये अब के सी एच एस के अंदर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है भाई। मैं देखना तुम कंपाइलेशन पढ़ के, हाईजैक से रिलेटेड नहीं आया था, बट हाईजैक को मैं समझा रहा हूँ पहले, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। हाईजैक का है टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स एंड इट टू गो द न्यू डेस्टिनेशन ऑन डिमांडिंग समथिंग। यानी कि जैसे कहते हैं ना, हमारा प्लेन जो है वो हाईजैक कर लिया है, उनकी डिमांड होती है और नई डेस्टिनेशन से पहले वो क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं किसी चीज की। अब देखो हाईजैक कर लिया, ये समझ में। अब सीज का मतलब SEIZE, जो ये सीज है ना, इसको रट लो भाई। एक सीज फायर होता है, जब मैंने सी वाले वर्ड कराए थे उसके अंदर पढ़ाया था तुमको, सीज फायर। एक सीज ये वाला भी होता है, तभी आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं लिख दे रहा हूँ, आज तो मैं लिख भी सही पा रहा हूँ यार, काफी अच्छा लग रहा है आज तो, बिल्कुल सही लिख दिया भाई। स्पेस था इसलिए लिख पाए। चलिए, और एक चीज हमारा ये वाला हो गया, याद हुआ? बताइए। चलिए आगे चलते हैं। हेमलेट होता है भाई, पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना, हेमलेट आ चुका है, देखते टिक करोगे आप। जिस बंदे ने देखा है ना, जिसने याद कर लिया, ऑटोमेटिक देखते ही आंसर करेगा। चलिए, हेमलेट होता है छोटा, स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज, एक छोटा गांव या घरों का समूह, उसको बोलते हैं हेमलेट। हेलमेट मत लगा देना, हेमलेट है ये, ठीक है। हिंटरलैंड की अगर हम बात करें, हिंटरलैंड की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ हिंटरलैंड। बताइए हिंटरलैंड का मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए यार। तुम कुछ बोलते नहीं हो यार, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? हम इतने जैसे बोले जा रहे हो, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। हिंटरलैंड की हम बात करेंगे, हिंटरलैंड पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, भीतरी प्रदेश। भीतरी प्रदेश को हम बोलते हैं हिंटरलैंड। हिंटर मतलब सेंटरलैंड, हिंटर मतलब, और यहाँ पे हिंड्रेंस से मत कंफ्यूज हो जाना, पेपर वाला यहाँ पे हिंड्रेंस घुसेड़ देता है बीच में। हिंड्रेंस मतलब क्या, किसी चीज का लैक ऑफ, किसी चीज का लैक होना, कमी होना, नेगेटिव वर्ड है। पर यहाँ पे हम हिंटरलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे ही हो जाएगा भीतरी प्रवेश, यानी कि पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। और उसका मतलब ध्यान रखना, रिवर बैंक भी होता है। होमोजीनियस अभी बताया था ऊपर, क्या बात है यार, अभी देखिए। हाइड्रोजीनियस ये पढ़ा आपने, होमोजीनियस के जस्ट नीचे अभी पढ़ाया था ना, एक चीज को जहाँ पे मिला है एक जैसा, बताया था ना अभी। अभी अपने भाई को गलत मान रहे हो। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सम नेचर, एक सम नेचर का, मैंने कहा था ना एक नेचर का मिक्स हो गया, उसमें साइंस में पढ़ा होगा हाइड्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर। तो वहां से रिलेट करना, साइंस का भी तुम्हें क्वेश्चन यहाँ से याद मैंने करा दिया है। आई बात समझ में? और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, हैं? भाई इतनी मेहनत कर रहा है, रिवीजन करा रहा है तुम्हारा, ठीक है, मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा थोड़ा। हालांकि मोटिवेशन फुल है अपने अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से आता है यार, करना है, ठीक है। अगर हम करें होनरी की बात करेंगे, पोस्ट फॉर विच आर नो सैलरी इज पेड, ए वेतन जो जिसमें कोई भी वेतन ना भी दिया जाए आपको। होनर, होनर में कहते हैं ना, मैं होनर होनर ओनरली बोलता हूँ कि इसको ओनरली एक प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि इसने अच्छा काम किया, यानी कि इसने बिना वेतन के अपनी सर्विस को जारी रखा, जो भी है काम करता है। हॉस्पिटेबल की बात करेंगे, हॉस्पिटेबल क्या होता है, फाउंड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, जिसका अतिथि संस्कार बढ़िया हो। हॉस्पिटलेबल, हॉस्पिटलेबल क्या होता है, जिसका अतिथि संस्कार बढ़िया हो, जो कि अतिथि के अच्छे स्वागत कर सके, उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। टेबल पे अच्छा अच्छा क्या रखे, क्या करे, होस्ट करे, अच्छा अच्छा होस्ट क्या रखे, भोजन परोसे, है ना। हाइड्रोफोबिया पढ़ाया था, फियर ऑफ वाटर।
यानी कि जल से जो डरे उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोफोबिया। याद हुआ है। चलिए, हाइपोक्रेसी की बात करेंगे, वह जो होने का नाटक करना, जो तुम ना ही हो। नहीं हो मतलब क्या, प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट यू आर नॉट, हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी है क्रेसी, हाइपोक्रेसी मतलब जो कि आप नाटक तो कर रहे हो उसकी तरह, बट आप वो एक्चुअल में हो नहीं। इसके ही जैसा मैंने एक वर्ड ऊपर कराया आज की वीडियो में, उसको भी देख लेना भाई, रिवाइज कर लेना और उसको रिलेट करके यहाँ से याद कर लेना। मैं तो भूल चुका हूँ, क्योंकि यार इतना बोलना पड़ता है ना, पढ़ाते सारे दिमाग ना काम करना बंद कर देता है। और 1 घंटे में ना, मैं तुम्हें पता है साइंटिफिक 45 मिनट तक कंसंट्रेशन के साथ बंदा बैठ सकता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि फटाफट से अपनी क्लास को अच्छे से बढ़िया कर सके और अच्छे अच्छा रिवीजन कर सके। जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतना ठीक रहेगा, क्योंकि एग्जाम की में कुछ भी आ सकता है, और नहीं आया तो भाई कोई बात नहीं, बाकी OWS तो आता है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पेपर में इजी आ गया तो देखो वो तो हम टिक करके आगे बढ़ी जाना है। हमको वहाँ पे ये नहीं देना इजी आड़ा, हमें नहीं पता क्या आ सकता है पेपर में। कोई शिफ्ट हार्ड भी आती है, कोई इजी भी आती है, और हार्ड वाली में पड़ गया अपना एग्जाम तो क्या होगा बताना। फिर क्या करोगे आप वहाँ पे, किसी से बोलोगे कि भाई हमको आंसर बता दो, कोई नहीं बताता भाई। और अगर तुम अपना अपना एसिड टेस्ट करना है ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक काम करना, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो ना, एग्जाम हॉल के अंदर तुम्हें बता दो कौन कितना तुम्हारे लिए कितना सपोर्टिव और कितना नहीं है। तो जाके एक बार ना पूछना, जब एग्जाम चल जाए ना, और किसी को पहली बात कर लेना कि मेरे को यार 2 3 क्वेश्चन बता दियो। जब उसका एग्जाम शुरू होगा ना, वो तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं बताने वाला भाई साहब। इसे बोलते हैं असली कंपटीशन, और उस कंपटीशन से हम रहते हैं दूर। मैं आपको बता देता हूँ, उस कंपटीशन को हम अपने माइंड में बिल्कुल नहीं लाते। और जरा उस कंपटीशन को एक बार फील करके अपने मन में जरा सोचिए, ठीक है, तो वहां पे आपको कैसा लगता है, समझे। और यही दुनिया है भाई, कोई किसी की मदद नहीं करता आज की डेट में। ठीक है, हक की लड़ाई खुद लड़नी है, और खुद ही हमें उसको पाना है। तो चलिए, होड़, और होड़ में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। टू स्टोर, और स्टोर ऑफ मनी एंड वैल्यूड ऑब्जेक्ट, खमाखोरी। होड़ में कहते हैं ना, होड़ में तू तेरे पे, मैं कर दूं खर्च करोड़ तेरे पे, मैं कर दूं खर्च करोड़। होड़ तेरे पे, तेरी होड़ में उड़ा दो जितने पैसे हैं, उसकी बात कर लो यहाँ से, ठीक है। होलोकॉस्ट की अगर हम, अरे सॉरी यार ये क्या हो गया, होलोकॉस्ट, ठीक है। चलिए, होलोकॉस्ट की हम बात करेंगे। होलोकॉस्ट, ग्रेट डिस्ट्रक्शन एंड द लॉस ऑफ मैनी लाइव्स, महाविनाश जिसमें कई लोगों की जान गई हो, जैसे कि जीनोसाइड और होलोकॉस्ट। ये सब जो वर्ड करा रखे ना मैंने, ये पेपर में तुम्हारे आ चुकी है। और मैं बता दूं, जिसने भाई अब तक मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है जाके चेक करिए, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सिनोनिम्स की भी, एंटोनिम्स की, जिसको भाई को डर लगता हो सिनोनिम्स से जाके विजिट करिए। और रिपीटेड है वो सीजल के मैंने कराए हुए इसके अंदर। अभी इतना समय नहीं बचा कि मैं तुमको CHL के कराऊँ, CHL भाई जल्दी लाएंगे। और इसके अंदर ना अगले महीने जब हमारा अपना एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम साइंस के भी लाने वाले हैं NTPC वालों के लिए, ठीक है। अभी उसका मैं अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, विजिट करके देख लेना भाई, ठीक है। चलिए, और अच्छा रिस्पॉन्स दिया भाई आपने, धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा है आपका सीरीज को देखते हुए मुझे। होल्स्टर की बात करें, होल्स्टर की बात करें, होल्स्टर की हम बात करेंगे तो क्या है, लेदर होल्डर फॉर अ पिस्टल, चमड़े का खोल जिसमें पिस्तौल रखी जाए उसको बोलते हैं होल्स्टर। होल खोल इसका भी खोलते हैं हम, होल किससे, पिस्टल से। होल्स्टर का वो चमड़ा देखा ना तुमने, साइड में चमड़ा लगा के रखते हैं बंदे। तो जब पुलिस मैन जो होता है वो क्या करता है, साइड में चमड़ा लगा के रखता है, इसके अंदर उसकी पिस्टल रख सकता है, वो अपनी पिस्टल रख सकता है। अमोनियम, अरे भाई आज ही आया था मेरी ये डिस्प्ले पे। कौन सी डिस्प्ले है भाई, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यार इतना सीरियस क्यों, मजे लो थोड़ा सा ना। इतना बोरिंग हो गया मत पढ़ा करो यार, थोड़ा मतलब इंजॉयमेंट के साथ पढ़ा करो, चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी ना। चलिए, होमोनियम की अगर हम बात करें, होमोनियम ये वर्ड सेम एज अनदर इन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन में हमें बोलने में सेम लगेगा, बट मीनिंग एंड स्पेलिंग उसकी अलग होगी, उसको बोलते हैं भैया होमोनियम। पेपर में आ चुका है, कृपया करके फोकस करके पढ़ लीजिए। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मतलब हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण होगा, फेमस और इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री। चलिए आगे चलते हैं। हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक मतलब होता है नाटकीय, हिस्ट्रियोनिक मतलब कि क्या करे, हिस्ट्री वालों की नाटक, यानी कि वेरी ड्रामेटिकली, यानी कि उसकी नकल तारे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। होलीगन, होलीगन मतलब क्या, नोजी रफ पर्सन हु कोज ट्रबल्स, बदमाश व्यक्ति। होलीगन, होलीगन, होलीगन में ही क्या है, होलीगन गन में ही क्या है, गन लेकर घूम रहा है, यानी कि क्या है, बदमाश व्यक्ति है। होलीगन क्या है, बदमाश व्यक्ति है। ए नोजी रफ पर्सन हु कोज ट्रबल, यानी कि परेशानी ही खड़ा करता है जब भी आता है। होली गन, होली पे क्या चला है, उसने गन चला दी थी, यानी कि बड़ा ही बदमाश व्यक्ति भाई, उसने तो
होली पे गन चलाई थी, त्योहार के दिन भी है। और ऐसे ही हमने हिस्ट्रोनिक को हम कैसे याद करें, हिस्ट्रोनिक को वेरी ड्रामेटिकली। ठीक है, बड़ा ड्रामा ड्रामा करता है यार, है ना। हॉर्टिकल्चर की हम बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर की हम बात करेंगे, बागवानी, द आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। ठीक है। हॉस्पिटलिटी की बात करेंगे, अतिथि संस्कार, यानी कि रिसीविंग गेस्ट वार्मली, यानी कहते हैं ना रेड कारपेट वेलकम करना, हॉस्पिटलिटी करना। हॉस्पिटलिटी मतलब कि उनको क्या प्लेट में क्या परोसा गया, आपने भोजन परोसा भाई, अतिथि आए आपको देखने के लिए, हाँ? नौकरी पाएंगे, उसके बाद हम रिश्ता कराएंगे और शादी कराएंगे, है ना। ऐसे तो करते हैं, जीवन का यही सत्य है। और हम लोग इन खाए खाए जा रहे हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करा करो यार, कमेंट भी करके बताया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। वो कर भी रही है भाई, बंदे कर भी रहे हैं, उनको धन्यवाद। और जॉब करेंगे उनको भी धन्यवाद, और जो ना करे उनको भी धन्यवाद। कोई बात नहीं, कुछ तो कर रहा है ना वो अपने जीवन में, हमारे चैनल को ना देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कर दिया करो। हब, कहते हैं ना हब, हब मतलब पहिए का मध्य भाग। अरे भाई साहब, ये देखिए, आप हम सोचते हैं कौन सा, जैसे कि क्लब नहीं होता, क्लब देखा है आपने क्लब, तो क्लब में क्या होता है, पब, पब बोलते हैं, कोई हब बोलता है। ठीक है। तो ये क्या है देखिए, हब का मतलब एक्चुअली पता क्या होता है, पहिए का मध्य भाग। जो तुम्हारा पहिया होता है ना, बाइक का हो, साइकिल का हो या कार का हो, उसका जो मध्य भाग होगा उसको बोलते हैं हम हब। आज आज ये बात नहीं बोलोगे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट सच एज अ व्हीकल और अ प्रोपेल। हज की बात करें, हज, हज तो तुमने सुना होगा, हज, हज का छाता भी आया करता था, मतलब अम्ब्रेला की हम बात करेंगे। अ डैन फॉर अ स्मॉल एनिमल्स, जिसको बोलते हैं हम गुफा। और तुम्हें पता है वो एक टाइम पे, अगर तुमने शायद देखा हो, हज का फोन भी आता था, हज का एक मोबाइल फोन भी आया करता था। और उसपे ना व्हाइट कलर के वो कार्टून बने रहते थे, उसपे ऐसे 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 वो कार्टून बने रहते थे ऐसे, और वो आगे ना कुछ कलाकारी दिखाते थे एड बना के, ऐसे करके ना वो नाचते रहते, कभी कुछ करते थे। तो हज, और हज का मोबाइल आया करता था, हज के एड भी आया करते थे। तो ये होता है अ डैन फॉर अ स्मॉल एनिमल्स। हाँ मैं बताऊं, और ये देखो कितना छोटा है, ये स्मॉल एनिमल्स के लिए क्या होता है, एक गुफा होती है, उसको बोलते हैं हज। हाइपर क्रिटिकली, हाइपर क्रिटिकली, एक्सेसिवली क्रिटिकली, अत्यधिक आलोचनात्मक। हाइपर क्रिटिक मतलब बहुत हाइपर है भाई बंदा, आज कुछ हाइपर हो गया, काफी कुछ से मैं आज तो, है ना। तो ऐसे बात करें, हाइपोक्रोन्ड्रिक, रोग भ्रमी, ए पर्सन हु थिंक्स ही एंड शी इज ऑल द टाइम। ठीक है, रोग भ्रमी। और हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, परिकल्पना करना, अजप्शन दैट इज मेड बेस फॉर, नहीं, मेड बेस्ड ऑन एविडेंस और फैक्ट, अजप्शन दैट इज मेड बेस्ड ऑन सम एविडेंस और फैक्ट्स, हाइपोथेसिस का हम उसको बोल देते हैं। ठीक है। और आई वाले भाई हम करेंगे इसके अगले पार्ट के अंदर, क्योंकि आई वाले है भाई बहुत सारे वर्ड। ठीक है। चलिए आज हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं, और अगली क्लास में करेंगे हम आई वाले। आज यहाँ पे रोक देते हैं। ये बताना कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छा रेस्पॉन्स करना इस सीरीज को। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और कमेंट करके बताया करो यार। ठीक है ना, कि तुम्हारा भाई का जो प्रयास है कैसा लगा आपको। ठीक है। और ठीक है, खूब सारा प्यार दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है। और भाई अच्छे से मैथ करते रहिए। ठीक है। और पेपर नज़दीक है, रिवीजन बैक टू बैक करते रहिए, एक दिन की बिल्कुल ढिलाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब जिसने मैथ कर दी भाई वो सिलेक्शन के नज़दीक है, जिसने अब मजे ले लिए वो बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है। तो इसी के साथ हम करते हैं क्लास को वाइंड अप, एंड करते हैं क्लास का। तो जय हिंद, जय भारत। और देखने के लिए, मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और आपने बहुत प्यार दिया है भाई। ठीक है, अभी तक तो भाई अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को अपने व्यूज़ देख के। 50-60 व्यू आए भाई एक दिन के अंदर, नया चैनल है। ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगा भाई देख के ना, इतना कोई करता नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया है। ठीक है। धन्यवाद भाई आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। और लेट्स क्रैक इट एग्जाम। अपना कौन सा एग्जाम है, एसएससी, एसएससी के सारे एग्जाम फोड़ने हैं। ठीक है।